हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको थैंक यू करता हूं कि आप मेरे चैनल पे वापस है और मेरे इस वीडियो को दोबारा देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मीन्स क्रिएटिंग डायरेक्शन इन लाइफ। नो डायरेक्शन मीन नो गोल इन लाइफ। जब इंसान की ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, बस इधर उधर हम दौड़ रहे होते हैं, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम कहीं भी नहीं पहुँचते। जब डायरेक्शन ही नहीं होगी, गोल ही नहीं होगा, ऐसे इधर उधर भाग दौड़ रहे होंगे तो हम कहीं पे भी नहीं पहुँचेंगे। एक मिसाल से समझाता हूँ आपको कि एक ख़त जिसके ऊपर उसका एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ, जिसको भेजना है उसका एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ, वो ख़त कहाँ जाएगा? कभी जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उस तक पहुँच पाएगा? कभी नहीं पहुँचेगा। जब हमने उसके ऊपर उसका एड्रेस ही नहीं लिखा तो वो ख़त कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा। इसी तरह से एक जहाज़, एक ह्यूज साइज़ का जो शिप होता है, वो एक रडार के ज़रिए कंट्रोल होता है। अगर एक रडार ही नहीं होगा तो वो जहाज़ कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह यू विदाउट गोल वेयर डू यू गो? नो वेयर। आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप भी उधर ही के उधर ही रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे इधर उधर। लेकिन आप कहीं पे, आपकी जब गोल नहीं होगा, जब आपका विजन नहीं होगा, आप कहीं पे पहुंच नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले अपने आपको जो है ना, आपको गोल सेट करने की ज़रूरत है। तो जब इंसान का गोल सेट हो जाता है तो इंसान फिर उसके लिए वर्क करता है। तो एक येल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नहीं होता कि इंसान मेहनत नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। सारे लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। दे आर रनिंग वेरी फास्ट। दे आर मतलब वो लोग, इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे होते। दे आर रनिंग वेरी फास्ट, बट पता नहीं होता वो कहाँ पे जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे पता क्या होता है? दे डोंट नो वेयर हैव दे रीच्ड, इन विच डायरेक्शन दे आर रनिंग इन। उनको पता ही नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक येल यूनिवर्सिटी की जानब से एक सर्वे किया गया और ये सर्वे जान कर बड़े हैरान रह जाएंगे। उनने सर्वे किया कि कितने % लोग हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में हकीकी इल्म होता है, जिनको पता होता है जिनके गोल क्या होते हैं, जिनको पता होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, वो क्लियर होते हैं कि व्हाट टू डू इन लाइफ। तो आपको ये माइंड शॉकिंग रिजल्ट आ रहे हैं। 2% पीपल ओनली नो कि व्हाट टू डू इन लाइफ। सिर्फ 2% लोगों को पता होता है कि ज़िंदगी में क्या करना है। 98% लोगों को पता ही नहीं होता, उनका कोई गोल नहीं होता कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। जब उनको पता ही नहीं होता क्या करें, जब उनके पास ख्वाब ही नहीं होता, उसके ऊपर क्या वर्क करेंगे? वो कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही टाइम ज़ाया हो जाता है। सिर्फ 2% लोगों को जिनको पता होता है कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और वो 2% जो है ना, उनकी अचीवमेंट्स भी बाकी उन 98% के मुकाबले ज़्यादा होती है, और वही हम तरक्की याफ्ता भी देखते हैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में। तो एक जो है ना, अक्सर औकात एक सवाल पूछा जाता है लोगों से, और कि व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूइंग दी राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली। कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है, डूइंग दी राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली। तो आप ये जान के ये भी हैरान रह जाएंगे कि वो लोग जवाब ये देते हैं कि डूइंग थिंग्स राइटली। और मेरे भाई, अगर आप गलत चीज़ों को पकड़ के जितना मर्जी सही तरीके से कर लेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब चीज़ ही आपने गलत चुनी है, जब आपने रास्ता ही गलत चुना है, तो आप उसको जितना मर्जी तेज़ करें, जितना मर्जी स्लो करें, उसको आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जांपल, मिसाल से समझाता हूँ आपको कि हमने लाहौर जाना है और हम कराची की बस पे बैठ जाते हैं। तो कराची की बस जो है ना, बड़ी स्पीड से जा रही है, 200 किलोमीटर की तेज़ी से जा रही है। तो क्या हम जो है ना लाहौर पहुंच पाएंगे? वो जितना जल्दी पहुंचाएगी हमें कराची ही पहुंचाएगी ना। लेकिन अगर हम कराची की बस की बजाय लाहौर जाना है और लाहौर की बस पे ही बैठते हैं, तो वो चाहे 50 की स्पीड से जाए, 100 की स्पीड से जाए, एट द एंड वो हमें पहुँचा ही देगी हमारी डेस्टिनी तक। तो इंसान जब सही रास्ता चुन लेता है तो वो जो है ना, जितना मर्जी आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे, लेकिन एक दिन अपनी वो मंजिल तक पहुँच जाता है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि डूइंग पिकअप द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि डूइंग थिंग्स राइटली। तो मेरे भाई, क्या कहते हैं, एक बात ये भी याद रखिएगा कि आपको ज़िंदगी में जो है ना, ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको रुक के ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। आपका जो दिमाग होता है, आपको पता है, इंसान जो है ना, जितना मर्जी गलत चीज़ों को सही तरीके से कर ले, वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबको, हर इंसान को ज़िंदगी में एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है, एक कोच की ज़रूरत होती है। ताकि उसको कोच की ज़रूरत है ताकि उसकी कोचिंग हो सके, एक टीचर की ज़रूरत ताकि उसको गाइडलाइन मिल सके, एक रहनुमा उसको मिल सके, उसकी रहनुमाई हो सके, उसके माइंड के अंदर उठने वाले सवालात के उसको जवाब मिल सकें। तो इंसान की ज़िंदगी में कोच बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब उसके सवालों के जवाब उसको मिल जाते हैं तो उसका माइंड जो है ना, वो कंट्रोल हो जाता है। जब उसका माइंड उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब आपको एक मिसाल देता हूँ। जब इंसान का माइंड कुछ लोगों के कंट्रोल में नहीं होता, कहते हैं वो मन का राजा है, जो मन में आ जाए वो करता है। वो मन का राजा नहीं होता, वो मन का गुलाम होता है। वो मन का राजा, जो मन उसको कहता है वो करता है। वो मन का राजा ना हुआ, वो मन का गुलाम हुआ। He is not the master of his mind. The mind has become his master. And you know that is very dangerous situation. ये बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हालत है जब आपका माइंड आपको जो कहने को कर रहा हो, आप वो करते जा रहे हो। जो आपका माइंड कह रहा हो, आप वही काम करते जा रहे हो। तो ये बड़ी गंदी, ये आपको बड़ा गंदा फंसाता है। आपका दिमाग, जो मन का राजा होता है ना, ये बहुत बड़ा फंसता है फिर इंसान जाके ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहले अपने आप को, अपने गोल को लेके क्लियर हो जाना चाहिए।
आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर, वन ऑफ द टॉप पर्सनैलिटी, एक फर्स्ट क्लास बिजनेसमैन, एक फर्स्ट क्लास एक्टर, एक फर्स्ट क्लास सोशल वर्कर, फर्स्ट क्लास बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप. This man is so successful, and he says my rules for success is clarity, and he says when I set a goal then I do whatever it takes to reach that goal. जब मैं ज़िंदगी में कोई गोल सेलेक्ट करता हूँ, अपने लिए गोल सेट करता हूँ, तो मैं हर वो काम करता हूँ जो काम मुझे उस गोल के करीब लेके जाए, जो काम मुझे अपने गोल तक पहुंचाए. मैं ज़िंदगी में हर वो काम करता हूं जो काम मुझे उस गोल तक लेके जाता है. क्लैरिटी, अपने माइंड को क्लैरिटी, वो कहता है क्लियर हो जाता है इंसान. क्लैरिटी इज़ पावर. आपका जब दिमाग है वो किस तरह काम करता है, जब इंसान का माइंड क्लियर हो जाता है तो क्लैरिटी इज़ पावर. इंसान का दिमाग बड़े खूबसूरत तरीके से काम करता है जब ये चीज़ों को लेके क्लियर हो जाता है. व्हेन माइंड गेट्स फोकस्ड इट गेट जूम्ड इन. व्हेन माइंड गेट्स फोकस्ड इट गेट जूम्ड इन. ये जूम कर जाता है. आपको पता है घोड़ा जब होता है उसको जब रेस में दौड़ाना होता है तो उसके साइडों पे, आंखों के साइडों पे काली पट्टियां लगाते हैं ताकि उसको इधर उधर की डायरेक्शन नजर आए और सीधा जाए स्पीड के अंदर, और एक ही ताकि वो लाइन से ना टूटे. इसी तरह इंसान का दिमाग भी इसी खूबसूरत तरीके से काम करता है. जब इंसान का दिमाग जूम कर लेता है उसको और इधर उधर कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ उसको अपना गोल नजर आता है और इंसान अपने गोल की तरफ जो है ना आगे बढ़ता चला जाता है. तो इसी तरह आपको भी अपने पता होना चाहिए. यू नीड टू नो कि व्हाट यू वांट. यू शुड नो व्हाट यू वांट. आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या, आप जिंदगी में चाहते क्या हैं. अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी अगले 5 साल में कहाँ पे जाएगी. अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगले 5 साल में किस पोजीशन पर होंगे. जब आपको ये सारी चीज़ों के जवाब पता होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है. अगर आपको पता नहीं होता, ये आपका गोल नहीं होता, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह दिन ब दिन डाउन होती जाती है और आप जो है ना दिल से काम नहीं करते. जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है आप ज़िंदगी में बुरे आप हालात का शिकार होते जाते हैं, आप नीचे दिन ब दिन डाउन की तरफ आते जाते हैं. तो आज की ये वीडियो हमारी गोल सेटिंग के ऊपर थी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के यानी कि घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें. अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, आपके दोस्त, कुलीग, रिश्तेदार की, तो उनके साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं. मैं अपनी इन वीडियो को बनाने के लिए टाइम, एनर्जी, मनी सारा कुछ लगा रहा हूं ताकि किसी का फ़ायदा हो सके. और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया.